आपकी आवाज नमस्कार, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं A2 मोटिवेशन से। जी हाँ, हम लोग पहुंच गए हैं A2 मोटिवेशन स्टूडियो और यहाँ पर जो बातें होने वाली है वो वाकई में आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगी, ये मेरी गारंटी है। ये जो लाइव है बाकी सारे लाइफ से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी लाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और यही चीज़ें आपने यदि अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या कहते हैं अरविंद भाई आप? क्या बात है। मैं चाहता था कि सेशन की शुरुआत हो एक बुलंद आवाज से, और ये अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं। और हमारे उस्तादों ने यहाँ पर चैट नहीं लगाया, हम चैट किधर देखें। आधा अधूरा काम करते हैं हमारे उस्ताद। बाल देखो इनके स्टाइलिश, ये अल्लू अर्जुन बनेंगे। चैट लगाओ। चलो तो फाइनली कोई ना, व्हाट्सअप A2 फैमिली, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज लाइव सेशन और आज हमारे साथ है MD मोटिवेशन के धुआंधार मोटिवेशन स्पीकर महेंद्र भाई। आज इनके साथ हम लोग गुफ्तगू करेंगे, प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। वो प्यारी बातें वो मोटिवेशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। ठीक है, बातें प्यारी होंगी हाँ। लेकिन मोटिवेशन से रिलेटेड होंगी, मोटिवेशन से रिलेटेड आपकी होंगी। लाइफ से रिलेटेड होंगी, आपकी लाइफ में जो बदलाव आने हैं उनसे रिलेटेड होंगी। हाँ। कुछ फाइनेंशियली होगी, कुछ फिजिकल होगी, कुछ हाँ। इमोशनल होगी और कुछ मेंटल होगी। क्या क्योंकि बात जरूरी चीज क्या है कि हर सेक्टर में देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे अमीर लोग देखे होंगे जिनका इमोशनल लेवल बिल्कुल ब्रेक डाउन होता है, मतलब वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। हाँ। या फिर बहुत सारे ऐसे अमीर लोग देखे होंगे जिनकी हेल्थ ठीक नहीं होती होगी, या कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी हेल्थ तो बहुत ज्यादा ठीक है लेकिन पैसा नहीं है उनके पास। तो आज हम थोड़ा सा इन्हीं सारे के सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक लाइफ को, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए, प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए कि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, आपकी वेल्थ भी अच्छी हो, आपकी इमोशंस भी अच्छी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बात है। तो देखो, आज तक आप लोगों ने इनको मोटिवेशन देते देखा होगा, लेकिन आज हम लोग इनसे प्राइवेट बातें भी करेंगे। तो मतलब फिर से बता रहा हूँ कि प्राइवेट बातों को थोड़ा सा और डीपली मत लेके चले जाना। इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जो चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर नहीं किए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इनके साथ गेम भी खेलेंगे, है ना। सो इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, यस नो, वो सारे गेम आज हम लोग खेलने वाले हैं। और मैंने सुना है कि A2 मोटिवेशन पे हमारे यूजर्स को, हमारे भाई बहनों को बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। क्या बात है, क्योंकि देखिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिवॉर्ड भी मिलता रहे, और यही हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड भी मिले, उनको जीतने का मौका मिले और उन्हें भी वो चीजें प्राप्त हो जो वो चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस मोटिवेशन सेशन को शुरू करते हैं। महेंद्र भाई अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। इनको बहुत सारे ऑफर भी आएंगे साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। बहुत बार इनको ऑफर मिला है कि वो ना डबिंग का ऑफर मिला है, अल्लू अर्जुन या फिर इनकी आवाज़ बनने का ऑफर मिला। इनकी आवाज़ बड़ी बुलंद है। तो आज के सेशन को हम लोग, मैं चाहता हूँ कि अपनी एक कोट के साथ आज तबीयत खराब हो गई थी, इम्पॉसिबल सा था सेशन लेना, बट फॉर्चुनेटली दवाई ली, अभी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो आज सेशन लिया जाए। तो ओवरऑल मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भैया ऐसा है कि सेशन की शुरुआत हम करेंगे आज महेंद्र भाई के साथ में, और मैं चाहता हूँ एक बढ़िया कोट के साथ शुरुआत की जाए। तो मेरा खुद का कोट जो मुझे बहुत पसंद कोट लगता है ये, और काफी बार मैं इस कोट को बोल चुका हूँ, बोलता रहता हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा। इस कोट को लेके ना बहुत सारे कंफ्यूजन है कि ये कोट ऐसा ही क्यों है, या इस कोट में तो आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो। तो पहले मैं कोट बोल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन आज उस पर भी करूंगा, उसको भी समझाऊंगा कि वो कोट ऐसा क्यों है, ये किसके लिए है। पर आवाज वैसी होनी चाहिए, खड़क वाली। खड़क दे देते हैं। चलो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना, आप हमेशा खुश रहोगे। क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाएंगी। तो ये जो कोट है अरविंद भाई, बहुत बार क्या होता है, कई सारे भाई बहन मिलते हैं, हाँ। वो कहते हैं कि सर आप ऐसे क्यों कहते हो कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाओ। ठीक है, समझ गए, बात सुनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन उनका प्रश्न ये रहता है कि सभी लोग मालिक बन जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। इससे साफ झलकता है जिन भी लोगों के दिमाग में ये विचार चल रहा है वो मालिक बनना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, हम जैसी लाइफ जी रहे ना वैसे हमको जीने दो, हमको ये मत बताओ कि हमको मालिक बनना है कि नौकर बनना है।
इसका साफ सा मतलब है कि वो चाहते ही नहीं है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, कुछ अचीव करें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। वो जैसी लाइफ जी रहे ना उससे सेटिस्फाइड है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे भाई बहनों को कैसी लाइफ जीना चाहिए या क्या करना चाहिए लाइफ में? आप क्या बोलते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का जो पीरियड है ना हमारे लिए वो लिमिटेड है। तो आपको जैसा मन में लगता है ना कि यार ये काम मुझे करना था वो कर लो, बिकॉज हम लोग मोर्टल हैं, इमोर्टल नहीं है। ठीक है, अमृत्य पाके नहीं आए हैं। तो आप लोग ध्यान रखो कि भैया हमारी लाइफ स्पैन लिमिटेड है, तो आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट सेक्शन, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं चाहूँगा आज हम लोग उनके कमेंट्स खोल लेते हैं और एमडी भाई से उनकी पब्लिसिटी करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एमडी भाई आपका नाम लें तो कमेंट सेक्शन में एमडी भाई के लिए एक बार फटाफट से बहुत सारे हार्ट्स हो जाएं। चलो देखें कौन कौन है, लेट्स सी कितने लोग हैं अभी। ओके चलो हार्ट्स देख लेते हैं भैया कौन हाँ। कौन अपने दिल निकाल के दे रहे हैं। अरे बाप रे। क्या बात है, क्या बात है। तो चलो मैं 35 currencies. एक सेकंड, बस एक सेकंड। मैं पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक जरूर करिएगा और लाइव चैट को खोलते हैं और उसके बाद मस्त मस्त बातें करेंगे। क्या बात ठीक है, और क्या बात है, हार्ट्स की लाइन लगा दी है लोगों ने। क्या बात। क्या बात है, ये प्यार देख रहे हो, ये प्यार है एमडी मोटिवेशन के लिए। सो आज महाकोलैब हो रहा है फिर से A2 एंड एमडी का, और यहाँ पर हार्ट्स की बरसात हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्वर्णिम मुख से क्या बात। नाम लीजिए। इतनी फास्ट जा रहे हैं कि मुझे रोकना पड़ेगा, मैं रोक लेता हूँ। हाँ। अमित जी आपने हार्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। बाकी सभी लोगों को भी धन्यवाद। देखो कई बार ना आप लोग बहुत गुस्सा हो जाते हो, हैं मेरा नाम लिया नहीं, हाँ इनका नाम ले दिया। अच्छा कई बार तो क्या होता है, एक बहुत फनी चीज होती है कि मान लो हाँ, आपने किसी बहन का नाम ले दिया, हाँ, ठीक है, और भाई का नाम नहीं लिया, हाँ। तो पता है क्या होता है, अच्छा बहनों के नाम ज्यादा लिए जा मतलब साइकोलॉजी होती है। चलिए, तो रितेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हार्ट के लिए, है ना। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद विलेज टेंस भोजन, अरे बढ़िया, धन्यवाद जी। और राज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हार्ट दिया है। और ऐसे सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंस जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शिवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हार्ट्स की लाइन लग गई थी, क्या बात, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं आज, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा सीखते रहने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। क्या बात है। तो ऐसे में आपके चैट्स खोलकर हम उनके आंसर देते रहेंगे और आपके हार्ट्स को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। चलो आज शुरू करते हैं बात मोटिवेशन की। सबसे पहले तो एक बात बताओ, आपको सबसे पहले लाइफ में पहला मौका कब मिला और आपको कब पता लगा यार मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है और मुझे मोटिवेशन, और शॉर्ट में आपको आंसर देना है, खींचना नहीं है। ठीक है, तो आपको कब पता लगा कि यार मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है और मैं ये काम कर सकता हूँ? ये करीबन मुझे नाइन्थ में मैं जब फेल हुआ, हाँ। उसके बाद जब मैंने इंग्लिश क्या स्पोकन का कोर्स क्या किया। क्या ऐसे 9th में फेल हो गया? ब्रेकिंग न्यूज, ध्यान से देखो इस आदमी को, 9वीं क्लास में फेल आदमी आज 9 लाख महीने का कमा रहा है, ज्यादा ही कमा रहा है। भैया वो 9,000 था। गलत बोल दिया आपने। इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, इंदौर पहुंच रहे हैं। ये गलत कह रहे थे, वो 9 लाख नहीं, वो 9,000 महीने का था, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, 7th में सप्लीमेंट्री आई थी, मैथ्स ठीक नहीं था। हाँ। उसके बाद जैसे तैसे परीक्षा पास हुए, 9th में फिर से सप्लीमेंट्री आई, पर इतने अच्छे थे पढ़ने में हम कि वो सप्लीमेंट्री की परीक्षा पास नहीं हुई हमसे। और हम 9th जो है वो फेल हो गए थे। अच्छा। तो जो आपकी बात का आंसर है वो वहीं छुपा है कि 9th जब हमने फिर से पढ़ी हाँ। और इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस ज्वाइन की, वहां से हमें पता चल गया कि नहीं यार हम अच्छा बोलने का तो है, कि जब हम बोलते थे तो लोगों को सुनने की इच्छा होती थी। सही बात है, क्या बात है। तो आप एक बात बताओ, जो उस एज में जब आप अपनी वॉइस देख रहे थे कि मैं अच्छा बोलता हूँ, पक्का लड़कियों ने भी देखा होगा ये लड़का बहुत अच्छा बोलता है। अच्छा। 9th में तो बच्चे होते हैं ना, सब लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। तो एक्चुअल में मेरे साथ एक और कहानी थी। हाँ। कि मैं जहाँ पढ़ रहा था, इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस ले रहा था, वहाँ पर ना कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी होती थी। तो सारे बड़े भैया बहन आते थे वहाँ पर, और मैं 9th में था। तो मैंने 9th से ही, मतलब जैसे ही 9th पास हुआ, 10th में आया, तो मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब बैंक, रेलवे, SSC इनकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो होता ये था कि मैं सबका छोटा भाई और चहेता बन गया था, क्योंकि मैंने कम समय में अच्छी प्रोग्रेस। लड़कियों का भी हाँ, सबके भैया। ऐसे ही है। अरे तो 9th में है और सब कॉलेज के भैया बहन है, तो वो क्या मुझे क्या कहेंगे? बताइए आप, मैं 9th में हूँ, आप नहीं, आप वो आंसर मुझसे निकलवा ही नहीं सकते। वो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, मेरे पास बहुत अच्छे ब्रेकिंग न्यूज बनेगी नहीं आज। ब्रेकिंग न्यूज बन नहीं सकती है, क्योंकि क्या है
कि वो आंसर जो है वो मुझे जो देना है वही आएंगे क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर का यही फायदा है ना कि उसको पता होता है कि मैनिपुलेशन क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है। अच्छा, तो आप देखो ये कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, तो इसलिए ना कभी जिंदगी में हार मत मानो। बहुत लोग कहीं कहीं भी फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं यार अपना जिंदगी में अब कुछ रखा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने प्राइम एग्जाम्पल है। 9th में फेल, सप्लीमेंट्री, ये सब लाइफ में देखने के बाद लुक एट हिम कि ये कौन सी पोजीशन पर है और आज हमारे साथ बेंगलोर में इनको हमारे साथ बैठने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि नहीं, वो मतलब वैसे वाला अंदाज में पूछना था ना कि देखो आज कितने बड़े मुकाम पे पहुंच गए कि इनको हमारे साथ बैठने का मौका मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है कि हम हैं भैया छोटे से शहर से, है ना, हरदा, एमपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। ये मैं पूछने वाला भी था। जाने कि बैंगलोर क्या होता है ना, अच्छे स्टूडियो क्या होते हैं, हमें तो पता नहीं है। तो आज हमें अच्छा मौका मिला भैया कि हमने सारी चीजें जानी, सीखी और सानिध्य मिला अरविंद जी का कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। नहीं, पर मैं बोलना चाहता हूँ ये कल आए थे और आज पूरे दिन से हमारे साथ हैं। मतलब ये इतने डाउन टू अर्थ है, मतलब इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद, विच इज़ रियली कमेंडेबल। इतना कल मैं आपको बताता हूँ, हम लोग हैं बेंगलोर में, ये इंदौर से आए हैं, ठीक है, हम लोग बेंगलोर में हरदा से। तो वहाँ से हम लोग खाना खाने गए थे। हमारे बेंगलोर में काफ़ी अच्छा एक रेस्टोरेंट है, आनंद, तो मैं उसकी पब्लिसिटी भी कर रहा हूँ, हालांकि कुछ मिला नहीं है। तो वहाँ गए, रात में गए थे और आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पर कुछ लोग थे, वो इनको पहचाने कि आप वही हैं ना, तो मुझे आपसे सेल्फी लेनी है। हालांकि वहाँ पर क्या था कि हमने बोला हम खाना खा रहे हैं, तुम बाद में आएंगे। स्टिल दिस पर्सन ये रुके वहाँ पर, बोले कि जिसको सेल्फी लेनी है आओ। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि यार किसी फैन की इच्छा है, समझ रहे हो, कि यार वो हमारे साथ फोटो लेना चाहता है। हम बड़े हों छोटे हों क्या फ़र्क पड़ता है, और उन्होंने तुरंत बुलाया कि आओ फोटो ले लो। तो ये इतने डाउन टू अर्थ हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देखकर। मुझे भी लगा कि नहीं यार ऐसे ही होना चाहिए, फ़ैन ऐसे लोगों के होने चाहिए। और इसीलिए तो फ़ैन प्यार करते हैं कि जो सुपरस्टार है या फिर जो स्टार है वो उन्हें याद रखे। बहुत बड़ी बात है। सो ये हो गई तारीफ। देखो हर चीज़ को पैक करूँगा मैं, कवर करने की कोशिश करूँगा। पैरेलली दोनों पक्ष आएंगे अभी। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे जो A2 मोटिवेशन देखते हैं और आपको भी देखते हैं, आपके वीडियोस भी देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बेसिकली मोटिवेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, है ना। बहुत बार फेलियर आते हैं लाइफ में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ पर आपने फील किया कि यार लिटरली मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि महेंद्र भाई की लाइफ में कि यार आप घर पे साइड में बैठ के आंसू आ रहे हैं आपकी आंख में, यार यही क्या हो गया? आंसू वाला एक ही किस्सा है जो कि आई थिंक जूस टॉक का मेरा वीडियो मोस्टली लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। तो जूस टॉक में भी मैंने वो किस्सा जो है शेयर किया था। ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे लाइफ में जब आप आगे बढ़ने जाओगे। तो 2 पड़ाव जिसमें मैं फूट फूट के रोया था। पहला पड़ाव जब मैं 9th फेल हो गया था, उस दिन रिजल्ट आया था और मेरे घर में बड़े भैया मतलब बुआ के बेटे की शादी थी आई थिंक उस टाइम में। तो सारे रिलेटिव जो है वो इकट्ठा हुए थे और उसी दिन कहते हैं ना मजे लेना हो किसी को तो अच्छे से लिया जाता है उसका मजा। तो मेरा मजा उस दिन ऐसे ही लिया गया था कि मेरी बुआ के बेटे की शादी थी और उसी दिन रिजल्ट आया था कि 9 वो जो सप्लीमेंट्री वाली परीक्षा है उसकी बात करो, उसका रिजल्ट आया था कि आप पास नहीं हुए हो। और तब मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार सब रिलेटिव जो है घर में है, हम छोटे होते हैं, इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो मैं उस टाइम बहुत रोया था और मुझे बड़ा बुरा भी लगा था कि यार ये मतलब सप्लीमेंट्री की परीक्षा भी मैं पास नहीं कर पाया। तो उस टाइम मैंने एक्सेप्ट किया कि देखो मेन चीज़ यह है कि आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गलत है। पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं कुछ करूंगा तो कैसे नंबर आएंगे, कैसे मैं पास होऊंगा। वहीं से जर्नी शुरू हुई। दूसरा जो मोमेंट था जो कि मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब मैं जिस गुरु के लिए मैं अपने गुरु के लिए काम करता था, 4 साल उनके लिए काम किया था और 4 साल के बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि आप इस क्लास के लायक नहीं हो, आप कहीं और जाके बैठ जाओ। एक क्लास चलती थी वहाँ पर। वो दिन मेरे लिए सबसे उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट, है ना। यदि वो किस्सा नहीं होता मेरी लाइफ में, वो दिन नहीं होता कि मेरे गुरु जो है जिस क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से मुझे नहीं भगाते, उसको भगाना कहेंगे लिटरली। तो यदि वो उस क्लास से मुझे नहीं भगाया जाता कि ये क्लास तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारा दिमाग का लेवल जो है कम है, तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते, तुम कहीं और जाके बैठ जाओ, मतलब नीचे जाके बैठ जाओ, हम छत पे बैठे होते। तो वो दिन था, 1 घंटे कुछ बच्चों की क्लासेस चली,
8-10 बच्चे थे, उनको कुछ सिखाया जा रहा था, वो मोटिवेशन के बारे में ही था कि लीडर कैसे बना जाता है, लीडरशिप क्या होती है, ये सब सिखाया जा रहा था उनको। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, लेकिन मुझे सीखने नहीं दिया गया। मुझे कहा गया कि आप चले जाओ। उस दिन मैं बहुत रोया और मैंने कसम खा ली कि बस अब जो है लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ के दिखाना है। तो वो 2 मोमेंट थे जिसमें मैं खूब रोया और क्या बात है, क्या बात, चेंज हुई लाइफ। बिल्कुल ये जानना जरूरी है। जैसे ये मोमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। जब आप ऊपर बढ़ जाते हो ना, फिर पीछे मुड़ के देखते हो और याद आता है कि यार वो मोमेंट था जब मैं रोया था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं 3 बार बैंकरप्ट हुआ हूँ, जिसमें से 2 बार तो ऐसे होश ही नहीं थे कि अगले दिन खाना कैसे खाएंगे। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में। ऐसी तरह से तो एंड हो जाएगा जिंदगी का। और मुझे लगता है कि वो ही टाइम होता है, बेस्ट मोमेंट है। उस टाइम बड़ा वर्स्ट मोमेंट लगता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, उस टाइम पे वो कहते हैं ना कि अब कुछ है ही नहीं खोने को। उस मोमेंट पे पहुंच जाता है ना इंसान, अब कुछ है ही नहीं खोने को, तो पाने को सब कुछ होता है दुनिया में तब। तो इसको ना, इस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में बदल लो, है ना। वो जो मोमेंट जब आप रो रहे हो, जब आपको लगता है कि मेरा सब कुछ छूट गया, खत्म हो गया, उस वक्त है ना, बस वही मोमेंट है। अपने आप से बोलो, तो अब बचा ही नहीं कुछ खोने को, तो दुनिया है सारी पाने को। समझ में आ रहा है? बस वो मोमेंट अगर आपने जीत लिया तो कसम से कहता हूं बाउंस बैक कर जाओगे। उस मोमेंट पे ना आप एक ऐसी दोराहे पे खड़े होते हो जहां पर ऐसा फील आता है कि यार मैं सुसाइड कर लूं, अब कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा होता है लाइफ में। मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि यार मैं मर क्यों नहीं जाऊं, ऐसा मोमेंट आता है। देन मैंने अपने आप को रोका, मैंने कहा कि नहीं यार, अब कुछ है ही नहीं, सब कुछ खो ही दिया है, तो चलो मचा ही देते हैं, कुछ फाड़ते हैं, कुछ हाँ। करते हैं। सही है। तो बस यही है, अपने बिल्कुल अपना इस तरह से, ये जब ऐसे मोमेंट आते हैं ना, तो आपकी लाइफ के ना हीरोइक मोमेंट्स बोलता हूं मैं इनको। आपकी लाइफ की हीरोइक मोमेंट वो नहीं है जब आप स्टेज पर जाओगे और जब आपको प्राइज मिलेगा। वो तो ऐसे मोमेंट्स हैं जो हीरोइक मोमेंट की वजह से आए। हीरोइक मोमेंट वो होते हैं जब आप गिरे पड़े हो, लोग देख नहीं रहे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उस टाइम पे आपको नजर आता है कि साला मैं संसार में आया हूं तो क्यों आया हूं। तब आपके मन में आता है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। वो है हीरोइक मोमेंट, है ना। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकी बॉडी शॉडी भी काफी अच्छी है, डोले शोले भी काफी अच्छे हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, ऐसे नहीं मानेंगे हम। तो इसका भी राज वही है, मोटिवेशन ही है। क्योंकि मैं आई थिंक 2011-12 तक, जब तक मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू नहीं किया था, तो मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं बहुत ज़्यादा थिन था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था। मतलब 49 लास्ट टाइम, जब 2011-12 की बात बता रहा हूँ, 48-49 था। मतलब बहुत ज़्यादा वीक था मैं। अब मैं इंस्टीट्यूट खोल रहा था, मेरी उम्र 23 साल थी। 23 साल की उम्र में जब कोई व्यक्ति इंस्टीट्यूट खोलेगा तो सब लोग कहेंगे कि ये क्या पढ़ाएगा। और मैं 12th तक ही पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उसके बाद पढ़ाई नहीं की थी। तो सिटी वाले कहने लगे थे ये क्या पढ़ाएगा, ये क्या पढ़ाएगा। तो वहीं से मोटिवेशन मिला कि यार देखो, हेल्थ को इंप्रूव नहीं करोगे तो लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। एक तो खुद भी फिट रहेंगे, कपड़े पहनेंगे, अच्छा लगेगा। वहीं से वो मोटिवेशन आया कि नहीं यार, अभी बहुत अंडरवेट है हम, अच्छा करना चाहिए, इसको इंप्रूव करना चाहिए। और वहीं से फिर मैंने जिम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, डाइटिंग, वो सब शुरू कर दिया। तो वही राज है कि कुछ करना है तो फिर फोड़ना है। हाँ, मैंने सोचा यहाँ बोलेंगी, वो ट्यूशन में आती थी एक लड़की, कहती थी मुझे कि तुम बहुत पतले हो। मैं आपसे प्यार तो करना चाहती हूँ, लेकिन आप जो है बहुत पतले हैं, इसलिए मैं आपको नहीं चाह सकती। तो पहले मोटे होके आइए, तब जाके महेंद्र से मोटे हुए। ऐसा नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे खोलना था और पब्लिक का रिव्यू ये आ रहा था कि ये क्या पढ़ाएगा, ये तो खुद ही बच्चे जैसा दिखता है। तो उसके लिए लुक, और ये बीएड का जो राज है ये भी वही है कि लुक जो है चाइल्डिश लगता था। छोटे बच्चे थे, 23 साल में क्या लगेंगे छोटे बच्चे, तो इसलिए बीएड बढ़ाई कि थोड़ा बड़ा लगे। तो फाइनली आपको मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, महेंद्र भाई, क्योंकि महेंद्र भाई फेमस है अपनी आवाज के लिए, मोटिवेशन के लिए, और ये चाहते हैं कि यूथ में चेंज लेकर आए। इन दैट केस महेंद्र भाई अपना कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है आप अपने एम को कैसे हासिल करें, उसे कैसे चुने, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या बात है। हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। तो ये अगर आपकी लाइफ में आपको परेशानी है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी लाइफ का एम कैसे सेट करूं, आपको एक गाइडेंस चाहिए, तो महेंद्र भाई से अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। बिकॉज ये रैशेस से निकल कर आए हैं, ये ऐसी जगह से निकल कर आए हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा होता है। इसमें जितने भी भाई बहन हमको देख रहे होंगे, है ना, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा ना कि कोई करोड़पति घर से है या कोई बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है। यहाँ पर सारे भाई बहन जितने भी हैं, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एम का एक पोर्शन ऐसा है कि
सबने सुना है एम बनाओ एम बनाओ एम बनाओ, लेकिन एक्चुअल सच्ची बता रहा हूं मैं, आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक्चुअल एम मेकिंग क्या होती है। एग्जैक्टली। मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअल एम मेकिंग क्या होता है। एम मेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि मुझे हीरो बनना है, ये नहीं होता। एम मेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि मुझे कलेक्टर बनना है। हम सिर्फ बोल देते हैं कि मुझे ये बनना है और हम इसी को सोच लेते हैं ये एम मेकिंग होगी, भैया मेरा एम बन गया। अब देखो महेंद्र भाई, इसमें अफसोस की बात यह है कि आज लोग जेई नीट की तैयारी कर लेंगे, उसमें लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन जो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी है कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, वो ही नहीं कर पाते। हाँ, वो कर नहीं पाते। उसके लिए उनको 200 रुपए भी ज्यादा लगते हैं, है ना? ये पॉइंट है। ये एक बात बहुत अच्छी है, ये एक विषय बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो आगे भी काम करने वाले हैं, हमेशा याद रखिएगा, मैं देखो फ्री की चीज जो होती है, मैं भी चाहता हूं कि आपको सब कुछ फ्री में दे दूं, अरविंद भी चाहता है कि आपको सब कुछ फ्री में दे दें, ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि फ्री की चीज का आप कुछ भी कर लीजिएगा, वैल्यू नहीं करेंगे, कभी वैल्यू नहीं करेंगे। हम ना कीमत ऐसे रख रहे हैं कि ना आप खरीद सकें, लेकिन कीमत ऐसे भी रख रहे हैं कि आप खरीदें तो कुछ तो उससे सीखें, कुछ तो उससे तय करें कि भाई ये कोर्सेज जो है वो सिर्फ खरीदने और देखने के लिए नहीं है, इनको देख के समझ के वाकई में अपनी लाइफ को चेंज करना है। कि जब सारे एपिसोड आप देख लेंगे, हमारे 7-8 एपिसोड है, सारे एपिसोड्स देख लेंगे, उसके बाद आपके अंदर गट फीलिंग आना चाहिए कि भाई इस एपिसोड को देख के, इस कोर्स को सीख के मैंने ये फाइनलाइज कर लिया है और अब इस ट्रैक पे मैं चलने वाला हूं। तब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, तो महेंद्र भाई अपना एक डिजिटल कोर्स लेकर आए हैं कि आप अपनी लाइफ में एम यानी लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें। उसकी प्राइस, उसकी फीस भी बहुत कम है, 149 रुपीज ओनली, जो कि हमारे A2 ऐप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं आपसे कहूंगा, आप लोग याद रखिएगा, रेलवे की तैयारी, एसएससी की तैयारी, जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, वो तो आप भागते ही हो, वो नौकरी के लिए करते हो। मैं आपसे कहूंगा अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की जो तैयारी है, जो महेंद्र भाई सिखाएंगे आपको, वो आपको A2 मोटिवेशन के A2 ऐप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जितने लोग भी देख रहे हैं, आई हैव अ रिक्वेस्ट कि फटाफट से जाइए, एनरोल कीजिए, क्योंकि ऐसा कोर्स आपको फिर से नहीं मिलने वाला और ऐसा ट्यूटर आपको फिर से नहीं मिलने वाला। मुझे नहीं लगता कि महेंद्र भाई से अच्छा आपको ये चीज कोई सिखा सकता है। और एक चीज ये अभी शायद अभी हम बताना भूल गए, ये प्री बुकिंग है, हाँ। है ना? कोर्स लॉन्च होने में थोड़ा सा 5-10 दिन का आई थिंक टाइम लगेगा हमें, और ये प्री बुकिंग है। क्योंकि प्री बुकिंग है, अभी इसका प्राइस जो है एकदम हमने आपके लिए मिनिमम रखा है, जो भी कम से कम हो सकता है कि वैल्यू हम इसमें ऐड करके इसका प्राइस बढ़ जाए, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसको एनरोल कर लीजिए। कुछ चीजें और मैं बताता हूं कि जो लोग भी उसमें एम के इस कोर्स में एनरोल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और उसके बाद A2 ऐप को डाउनलोड करना है। और जब आप इसमें एनरोल करेंगे, सिर्फ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके लिखिए A2 ऐप, वहां पर आपको सारे कोर्स मिलेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। ये महेंद्र भाई का आप नीचे देख लेंगे, यहीं पर ये कोर्स, हाउ टू डिसाइड योर एम इन योर लाइफ। तो एनरोल करते हैं तो आपको महेंद्र भाई के साथ जो बहुत ही बेस्ट 5 होंगे, ऐसे लोग जो असाइनमेंट अच्छे से करेंगे, जो महेंद्र भाई के सारे कोर्स को अच्छे से देखेंगे, उनको महेंद्र भाई के साथ वीडियो बनाने का मौका मिल सकता है, 5 लोगों को, और उनका खर्चा भी हम लोग उठाएंगे। यानी कि आप हल्दा से हैं तो आप हल्दा जाएंगे, या फिर महेंद्र भाई को बेंगलोर बुलाएंगे, आपको महेंद्र भाई से मिलने का, उनके साथ फोटो लेने का और उनके साथ एक वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो 5 लोग कौन होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। वो 5 लोग वो होंगे जो मुझे बताएंगे कि ये फाइनल एम है और अब हम इसको अचीव करने में लग गए हैं। और इस प्रोसेस, क्योंकि वो एक 7 एपिसोड का पूरा प्रोसेस है। अच्छा, एक बार मैं इनको बता भी देता हूं, क्योंकि कई लोगों को डाउट हो गया ये हमको एम मेकिंग में क्या सिखाएगा, हमारा तो एम पहले से बना हुआ है। तो थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं इन लोगों को। सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा नो योर पर्सनैलिटी टेस्ट। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि वो किस टाइप के हैं। कई बार होता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, क्या आप अच्छे से कर सकते हैं, क्या आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो आपको नहीं पता है। तो सबसे पहला आपको पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। इस टेस्ट में क्या होगा, कोई परीक्षा नहीं है ये, है ना, एक टेस्ट है जो कि बहुत फेमस टेस्ट है। और इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप किस काम के लिए बने हैं अभी तक। जो भी आपकी एज होगी, 18, 19, 20, जो भी आपकी एज है, तो अभी 0 से लेके 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी एज के हैं, तो यहां तक आते आते आपकी एक पर्सनैलिटी का टाइप बन चुका है। मेरा एक टाइप है, इनका एक टाइप है, इनका एक टाइप है, सबका अपना अपना एक टाइप है। यदि हमें वो टाइप पता चल जाए ना, तो हम आसानी से अपने लक्ष्य को चुन सकते हैं और उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। गलती कहां हो रही है कई लोगों के साथ, गलत टाइप है और वो गलत टाइप का
प्रोफेशन चुन लेते हैं। जैसे मैं 2 एग्जांपल दे देता हूं। आप सभी को पता होगा इंट्रोवर्ट क्या होता है और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, ठीक है? इंट्रोवर्ट व्यक्ति ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता है, अकेला रहना पसंद करता है ना, अपना काम अपना मतलब बस, और ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। और एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है कि यार सबसे मिलना पसंद करता है, सबके साथ रहना अच्छा लगता है, सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी लगती है उसको। अब मैं हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर, सपोज मैं होता इंट्रोवर्ट। कैसे होता? मैं इंट्रोवर्ट होता, ठीक है? मतलब मुझे पसंद नहीं है कहीं जाना आना, और मैं तो बस अपने आप में ही रहना चाहता हूँ, एक रूम में पैक रहना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति होता और मैं चुन लेता कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन जम रहा है? बिल्कुल नहीं जम रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति घर में बैठ के काम करना पसंद करता है वो पब्लिक के बीच में नहीं जाके कुछ कर सकता है। तो ऐसे 4, ये तो एक एग्जांपल दिया है मैंने, वो टाइप अलग है। 4 प्रोटोटाइप है जो कि आपको पता चलेंगे उस टेस्ट के बाद। तो सबसे पहले होगा इनका टेस्ट, ठीक? उस टेस्ट से इनको बताया जाएगा पर्सनली कि आपका टाइप क्या है। वहां से इनको इनका टाइप पता चल जाएगा, वो मैं खुद बताऊंगा, उसका वो पूरा रिजल्ट का प्रोसेस है वो हम बताएंगे, आपको अपना टाइप पता चल जाएगा। टाइप पता करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप पे कि एम को ढूंढा कैसे जाता है। 2 तरीके हैं, वो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। एम को फाइनल करने से पहले कुछ प्रश्न है जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे, उनको फाइनल करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रैक्टिकल एम कैसे बनाया जाता है, अनप्रैक्टिकल नहीं कि बस मुझे तो ना 50,000 की जॉब चाहिए और यही सोच रहे 50,000 की जॉब चाहिए, 50,000, वो 50,000 कैसे मिलेंगे, उस जॉब तक पाने का, उस जॉब तक जाने का तरीका क्या है, या उस धंधे को क्रिएट करने का तरीका क्या है, प्रैक्टिकल एम मेकिंग क्या होती है। तो इस टाइप से हम लोग पूरा का पूरा गाइडेंस देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि ये एम मेकिंग क्या है, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, दिस इज अ आर्ट। आपका एम मेकिंग और उसको सिर्फ ये लक्ष्य बनाना ही नहीं, उसको हासिल भी करना, ये पूरा प्रोसेस एक आर्ट है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये आर्ट सीखनी है, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि महेंद्र भाई से बढ़िया ये आर्ट आपको कोई नहीं सिखा सकता। आई थिंक यू शुड गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपनी सीट आज ही बुक कर लो, क्योंकि इन सेशंस में मजा आ जाने वाला है। और 5 लोगों को मौका मिलेगा महेंद्र भाई के साथ वीडियो बनाने का, और जिसको यही खुद डिसाइड करेंगे। एंड इसके अलावा बहुत सारे प्राइजेस हैं उसके अंदर। तो अगर आपको लगता है कि लाइफ में, और एक और बात, वहां पर आप में से बहुतों को मौका मिल सकता है बेंगलोर आकर हमारे साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम करने का भी। तो बहुत सारी चीजें, अगर आपको लगता है देन यू शुड गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक करिए, अपनी सीट को पक्का करिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये इनके डिजिटल कोर्स के बारे में था, मैंने सोचा कि एक बार बात कर लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अच्छा महेंद्र भाई, मैंने जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि आप एक और कोर्स लेके आ रहे हो। तो एक हम पूरी तो चीज़ नहीं बताते, बट ओवरऑल वो कोर्स किस पे बेस्ड होगा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब मैं 9th फेल हुआ, वहाँ की जो जर्नी अभी आपने सुनी, वहाँ से लेके अभी तक, है ना, कि जो भी मैंने कुछ अचीव किया है, वहाँ तक ना मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ बातें ना कलेक्ट करके रखी है, जो मैं खुद पर्सनली अपनी लाइफ में यूज करता हूँ। इसकी वजह से इतना हैप्पी रहता हूँ, मोटिवेटेड रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, है ना। जहां पर भी जाता हूँ सब लोग यही बोलते हैं कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, कर कैसे लेते हो ये सब। तो मैंने कुछ अपने लिए 100 सीक्रेट, कहता हूं मैं उनको, तो 100 सीक्रेट इकट्ठा करके रखे हैं। यदि कोई व्यक्ति वो 100 सीक्रेट जान जाए तो उसके लाइफ में ड्रामेटिक चेंज हो सकता है, क्या बात, बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो वो 100 सीक्रेट का एक हम लोग अगला जो कोर्स है उस पर काम कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो वो जो कोर्स है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि तो पहले तो एम बनाना है, एम बनाना बहुत जरूरी, कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे वो 100 सीक्रेट। उनको यदि फॉलो कर लिया तो मजा आ जाएगा। तो देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली हैं, सिर्फ A2 ऐप पर एक्सक्लूसिवली आएंगी। अगर आपने अभी तक A2 ऐप डाउनलोड नहीं करी है, कर लो, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करोगे, वहाँ रिव्यू करेंगे, तो आपको मोबाइल जीतने का मौका मिल सकता है। एंड बहुत सारी चीजें हैं यार, तो व्हाई यू वेस्टिंग टाइम, जस्ट गो एंड यूटिलाइज। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारी बहुत सारी बातें होगी, अब हम महेंद्र भाई के साथ गेम खेलते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना, स्पेशली मैं बोलूंगा, अगर आपके पास इस गेम में कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन ऑल्सो आस्क। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि भैया यहाँ पर क्वेश्चन के लिए तजेंद्र को बोलो, वो भी आएगा, मुझे क्वेश्चन चाहिए। तो चैट सेक्शन में अगर कोई होगा तो दे कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन, और मैं वही सवाल जो है महेंद्र भाई से पूछूंगा। तो महेंद्र भाई, ऐसा है कि जो हमारा ये गेम है उसमें आपको हो सकता है कि मैं एक ऐसा सवाल पूछूं जिसमें आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है। हो सकता है मैं ऐसा सवाल पूछूं जिसमें आपको येस और नो में आंसर करना है, ठीक है। हो सकता है सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो आपको उसका आंसर, मतलब कुछ भी हो सकता है, पर मस्त ये एंटरटेनिंग सेक्शन है। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर
एनीथिंग। अच्छा मैं हमेशा हर ठीक है। परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सही है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यस, तो ऐसे सवाल आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। यस और नो, दिस और दैट, ऐसे सवाल हम लोग फंकी क्वेश्चंस होंगे। तो अब ये जो अब हम करने वाले हैं इनके साथ, तो ऐसा आई थिंक अभी तक इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, पर मजा आएगा। तो अगर आपको कोई सवाल ऐसा पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। मैं जैसे शुरुआत करता हूं, आपको मालूम पड़ेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप पहले कहाँ से हैं ये बताइए। हरदा से। ठीक है, तो मैं अगर आपको चॉइस करने को बोलूं कि हरदा और बेंगलोर, देन हरदा। तुम लोग बता नहीं सकते। हरदा की जनता मारेगी। ठीक है। और ठीक है। फिर अगला सवाल थोड़े हल्के भारी सब चलेंगे। चलने दो, जो इच्छा है आज सारी पूरी कर लो। अच्छा ठीक है। चाय और नारियल पानी। नारियल पानी। क्या बात है, समझ लो भैया। हरदा वाले इस साउथ की चीज पसंद कर रहे हैं, चाय वाय पसंद नहीं है इनको। कॉन्ट्रेरी है यहाँ पे। चाय बहुत रेयरली ही पीता हूँ मैं। अच्छा ब्लैक कॉफी ज्यादा पीता हूँ अच्छा। मैं, जैसे आपको पता चली गया होगा ठीक है। दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू टिक्की या डोसा। क्या खिलाया कल तो, इतना मस्त खिलाया ना इन्होंने, जो जिस जगह का भी नाम ले रहे थे। हाँ इतना बढ़िया खाना था। एक्चुअली में बैंगलोर के शायद फूड में ही टेस्ट है, क्योंकि सुबह भी मैंने खाया। डोसा तो मेरा फेवरेट है, साउथ इंडियन खाना मेरा फेवरेट है। और आलू टिक्की भी हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। पर डोसा हाँ। तो फिर भी साउथ को पसंद किया इन्होंने। हल्दा वालों। एक्चुअल में देखो, हाँ कई सारे भाई बहन ना, वैसे ही देखो चैट में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा कि मैं किसके जैसा दिखता हूँ। तो थोड़ा वो साउथ वाला टच है शायद मेरे फेस में, या जो भी हो कट्स जो है। तो कई लोग मुझे धनुष कहते रहते हैं कि यार धनुष जैसे लगते हो, कई लोग कहते हैं अरे रजनीकांत जैसे लगते हो, कई लोग कहते हैं साउथ के एक्टर जैसे लगते हो। शायद वो टच है, वो आपके अंदर भी है, इसलिए आप बैंगलोर में। अगला सवाल है, पूछे आप थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। सो इफ वी आस्क बॉलीवुड और टॉलीवुड, मतलब साउथ इंडस्ट्री के ये बॉलीवुड, दोनों ही सही है ना। ऐसे थोड़ी है, एक चुनना पड़ेगा आपको। टॉलीवुड ठीक है, तो मतलब बॉलीवुड खल्लास है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। दीपिका। शादी हो गई उसकी, तो फायदा ही नहीं तो कोई। क्या हो गया, फेवरेट है वो। अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन है। आमिर खान। आमिर खान, वो ठीक मेरे है। favorite। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। मेरी फेवरेट फिल्म 3 इडियट्स। 3 इडियट्स। हाँ। फेवरेट पॉलिटिशियन। ऐसे तो कोई, मतलब मैं ज्यादा पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता हूँ। हाँ। पर पर्सनली, क्योंकि अभी तक मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में काफी सारी चीजें देखी है, सीखी है, क्योंकि जितना उनका जर्नी रहा है वो बहुत प्यारा रहा है। तो नरेंद्र मोदी। हाँ। ठीक है। पहली बार वोट कब दिया था। 18 साल में। अच्छा ठीक है, दे दिया था, मतलब 18 से जरूरी नहीं है। नहीं 18 साल में दे दिया था। हम अच्छा। तो वेट कर रहे थे कि कब 18 के होंगे और वोट डालेंगे। अच्छा, तो अभी तक जितने भी साल निकले हैं उनमें हर साल आपने वोट दिया है, हाँ। मताधिकार का प्रयोग किया है? यस। मतलब ये है भैया रियल वाले। कौन से वाले, रियल वाले, क्या बोलते हैं उनको। हर साल हमने वोट दिया है, क्योंकि हम हरदा में ही रहते हैं ना, तो बस वहीं से तो कहीं आना जाना नहीं होता। अब जैसे आपका वोटिंग कहाँ होगा। घर पे। घर पे है, इनका वोटिंग है घर पे, मतलब राजस्थान में, हाँ। है ना। और ये रहते हैं यहाँ। तो अब कंट्रोवर्शियल सवाल इनके लिए आया है। देखो, मताधिकार के लिए हर व्यक्ति को क्या होता है, समय दिया जाता है। गवर्नमेंट छुट्टी मैं एक्चुअली इंतजार कर रहा हूं, तो मैं आई एम अ टेकी गाय। आप टेकी हो, कुछ भी हो, लेकिन भैया मताधिकार का प्रयोग करना। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ ना, जिस दिन आएगा जिस डिजिटल। दिन ये देखो, ये बच निकलने का प्रयास है बस। आपको जाके वोट देना चाहिए, ये आपको अपने अधिकार का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब और आगे चलते हैं। के चक्कर में ये फंस रहे हैं। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी। ध्यान से देखो इस आदमी को। हल्दा वालों, वहाँ हल्दा में किसकी सरकार है। हरदा में किसकी सरकार। बीजेपी। अभी बीजेपी है। अभी किस दिन कांग्रेस आ गई तो पकड़ लेंगे आप? नहीं, मेरे खुद के रिलेटिव ही कांग्रेस से हैं, वो ही थे अभी तक अच्छा, वहाँ के एमएलए। तो मतलब कोई नहीं पकड़ सकता, हाथ नहीं मार सकता। नहीं, तो मैं
क्या हाथ मारेंगे, मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं। हाँ, तो आप बीजेपी घर पे कांग्रेस वाले बैठे थे, कैसे हाथ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं चलता भैया। देखो सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। जो ज्यादा अच्छा काम करता है उसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं, जो कम अच्छा काम करता है उसको कम मिलते हैं। कभी किसी की सरकार होती है, कभी किसी की होती है, तो हम अपना क्यों उसमें उखल में मुंह डालें और अपना, है ना, तो वो काम नहीं है। सीधी सी बात है, जो अच्छा काम करेगा वो विजेता बनेगा। बिल्कुल सही। अब थोड़ा सोशल मीडिया पर आते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, MX हो गया, टिकटॉक हो गया एंड मोज हो गया, है ना? टिकटॉक हो गया। हो गया। तो इफ आई आस्क कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका फेवरेट है और क्यों? फेवरेट एक्चुअल में एक को नहीं कह सकते फेवरेट, क्योंकि सभी पर मिलकर जो है, यहाँ तो एक ही बताना पड़ेगा। यूट्यूब समझ लो फिर तो। यूट्यूब तो यूट्यूब इनका फेवरेट है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और अच्छे वाला सवाल पूछते हैं, यूट्यूब फेवरेट क्यों है आपका? क्योंकि जो शुरुआत हुई थी वो वहीं से हुई थी, है ना। जब मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को चला रहा था, 6 साल तक चलाया, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, अभी इससे आगे भी बढ़ना है, आगे भी करना है। क्योंकि मैं सिर्फ कोचिंग नहीं चलाना चाहता था, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर था, स्पीचेस लेता था, लेकिन मैं उन वीडियोस को कभी कहीं डालता नहीं था। मेरे पास इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है अभी, मैंने कहीं नहीं डाला, कभी किसी को नहीं दिखाया। मैं प्रोग्राम करता था, काफी बड़े बड़े प्रोग्राम करता था। यूट्यूब के माध्यम से हमें मौका मिला कि हम उन चीजों को हमारे भाई बहनों तक लेके जा सके। ठीक है, तो आपको यूट्यूब वहाँ से शुरुआत हुई थी। यूट्यूब का सबसे प्लस पॉइंट क्या लगता है, अगर एक ही लाइन में या एक वर्ड में आंसर करना हो? कि वो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक हमें जुड़ने का मौका देते हैं। हम हरदा में बैठे हैं, सोच के देखिए कि छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, अभी भी वहीं रहता हूँ, और उस छोटे से इलाके से पूरी दुनिया से कनेक्ट करवाता है वो मुझे। सबसे अच्छी बात तो यही। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और एंड आई थिंक जितने भी लोग हैं सब उसको जानना चाहेंगे। इट्स अ ग्रेट काइंड ऑफ मोटिवेशन क्वेश्चन जो कि हर किसी के दिमाग में आता है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी विल डेफिनेटली नो समझ विद रहा हूँ मी। मैं। इतने भाव, ये जो भाव है ना, इसके पीछे देखना भी। तो सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क, एंड दैट इज यूट्यूब से कितना पैसा कमाता है? देखो, मोटिवेशनल स्पीकर होने का या एक साइकोलॉजिस्ट होने का यही फायदा होता है कि जो इनकी गंभीरता थी ना, वो इतनी देर से नहीं थी, तो इतनी गंभीरता देख के मैं पहले ही समझ गया था। सो आज ध्यान से देखो इस आदमी को। तो ये आज आपको बताएंगे यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हैं। पैसा, अब सुनो, आंसर दे रहा हूँ, हम्म, आप लोग भी देखो, बड़ा फन। मैं कितना शानदार व्यक्ति हूँ ये अभी आपको पता चलेगा। इस साल मैंने इतना पैसा कमाया जितने का इन्होंने घर खरीदा। दे दो आंसर, दे दो, कितने का घर खरीदा? देखो ये एक्चुअल में ना देखो भाई, नहीं, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। देखो ऐसा है कि कल हमने डिस्कस किया है कि मैंने कितने का घर खरीदा, ठीक है? बताओ ना। अभी देखो आपके ऊपर बारी आ पर गई। ये सवाल ये ना, इस साल मैंने इतना पैसा कमाया है जितने का इन्होंने घर खरीदा है। अब पूछ लो कितने का खरीदा है इन्होंने, ये बता देंगे तो पता ही चल जाएगा कि मैंने कितना कमाया है। क्या हो गया? इफ यू नहीं पा रहे हो। देखो आगे आंसर तो सुनो, देखो क्या है। इफ यू कांट चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। सही बात है, अब करो चेंज पर। चलो तो अब अगले सवाल पे चलते बहुत बार इनको कह चुका हूं कि मत कोशिश करो, नहीं जीत पाओगे, क्योंकि 2-3 लाइव हमने करे हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं कि यार एक में तो फंसा लो इनको, आखिरी में ये खुद ही फंस जाते हैं। कैसा लगता है फंस के फिर बड़ा मजा आता है। ऐसे घूम के निकलने में। अगला क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते। तो अब देखो बताया नहीं इन्होंने, पर ना इट इज, बता दो कि घर कितने में खरीदा, बता दो ना, थोड़ा तो बताओ। चलो बाद में बताएंगे, थोड़ी देर बाद में बताएंगे। अच्छा, बने मैंने रहना। चलो मैं बताता हूँ, चलो फाइनली मैं रिवील कर ही देता हूँ। ऐसा जरूरी थोड़ी अच्छी बात थोड़ी है, लोगों को जानना चाहिए कि यूट्यूब में करियर है। हाँ। ऐसे थोड़ी मजा आएगा। पर ये भी बताना पड़ेगा कि क्योंकि लोग गलत नहीं समझ ले, हाँ। क्योंकि बहुत सारी मेहनत का कमाल है ये। हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, तो बहुत सारी चीजों का मिक्स है ये, वो भी बताइएगा। बिल्कुल सही। तो आज मैं बिल्कुल रिवील कर देना चाहता हूँ कि और आप समझ भी जाएंगे कि एक्चुअल में कौन ज़्यादा पैसा कमा रहा है। सो ऑन एयर फॉर द फर्स्ट टाइम टेलिंग यू कि मैंने कितने पैसों में घर खरीदा। मैंने उतने ही पैसों में घर खरीदा जितने में इन्होंने पिछले महीने ही कार खरीदी है। तो देखो मैं जितने पैसे में घर खरीद रहा हूँ उतने बंदा कार खरीद रहा है, तो ये कितना अमीर आदमी होगा, यू कैन इमेजिन। ठीक है, वो पता था मुझे कि क्या होने वाला। कोई बात नहीं, आपको आंसर मिलेगा। सारे के सारे लोग बने रहो, मैं खुद आंसर दूंगा। लास्ट में आपको खुद बताऊंगा कि कितने नहीं, पर ये का घर खरीदा। ऐसी बात नहीं है, वो तो चलो ठीक है, पर ऑब्वियसली इनको ना मतलब अंदर से रेंज बताते, चलो एग्जैक्ट नहीं बताते, बिकॉज दिस इज, बहुत लोग आप इंस्पायर होते हैं यार, लोग चाहते हैं कि आपसे भी होते हैं। ठीक है, दोनों से होते हैं। मेरे तरफ कंधा और बंदूक मत रखो।
दोनों साइड चलना चाहिए। मेरा ऐसा थोड़ी है कि एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब वाले आप अगर रिवील कर दोगे तो यूट्यूब वाले व्हाट डू यू मीन बाय यूट्यूब वाले? हाँ तो अगली बात थोड़ी कि $1000 कम दे देंगे। नहीं, वो तो वैसे भी कम ही दे रहे हैं। पैसा तो कहीं और से कमाना पड़ रहा है। ऐसा है क्या? हाँ, यूट्यूब तो ऐसे ही कम दे रहा है ना, कहीं और से कमाना पड़ रहा झूठ। शॉर्ट्स वालों कितने पैसे दिए इनको? है। मिक्स है, वो तो ठीक है। ऐसे छोड़ दे वो, मुझे दे दो ना उतने। हाँ हाँ, तुम ऐसा भाई हो। अच्छा, चाहे कटवा ही लो तुम तो भाई उतना ही दे दो, बस काम हो जाएगा। चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो मजे ले रहे थे पर ही इज रियली अमेजिंग, मतलब मजा आता है जब भी बात करते हैं इनसे। और देखो इनकी फैन फॉलोइंग देखो, ये ले रहा आज फोटो चुटकली वाले। तो इन्होंने इतनी आदत डलवाई है ये आपस में, ये जिंदर ही बच गया, बाकी सबने बाल बांध लिए। ये देखो इधर देखो। और ये पता है क्या करने वाले ये सब मिलके? झुकेगा ना है। पता है मुझे। देखना अभी रील्स डलेंगे इनके, ये बोलेंगे झुकेगा नहीं, ऐसे बाल भी ऐसे कर लिए और बियर्ड भी ऐसे कर लिए। और वो झुकेगा नहीं भी ऐसे बोलते, सर झुका के झुकेगा नहीं। झुक लिया भैया पैसे। सबको मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ये मेरा रूप बहुत कम लोगों ने देखा होगा या देखते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी ही ऐसे। अच्छा एक बात, ऐसे बात बताओ, कभी कभी फील आते हैं ना आप पर एक पर्सनालिटी के अंदर है ना, ऑब्वियसली आप एक मोटिवेशन पर्सनालिटी में रहते हो, आपका एक ओरा बना हुआ है, लोग आपको से नहीं देखते। तो वो बंदा जब अकेला कमरे में होता है तो वो सोचता नहीं है कि इंस्टाग्राम पे इतने रील बनते हैं अलग अलग लेवल के, झुकेगा नहीं या सामे सामे मैं ऐसे करके नाच लो सामे या फिर ऐसी रील बना लो। आजकल खूब चल रही है ना, कौन सी वाली रील चलती है? हाँ तो ऐसा मन नहीं करता कि यार मैं भी ये रील बना लूं। तो इसी के लिए वो कोर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे है कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, तो उसी में एक पार्ट आएगा कि किस चीज पे स्टक रहें। लक्ष्य है ना, छी जो चीज आपने सोच रखी सिर्फ उसी पर फोकस रखें, उसमें एक पार्ट आएगा, मैं सिखाऊंगा। तो मेरा दिमाग कभी ऐसे नहीं भटकता कि अरे सामने मेरा नहीं भटकता है, ठीक है, बिल्कुल स्टिक है। हमको पता है कि ये हमारा कंटेंट है, यही चीज हमें करना है, उसके अलावा नहीं करना। देखो कोर्स बेचने का अभी भी चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक कोर्स एक्सप्लोर नहीं किया है, डिजिटल कोर्स आने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से जाओ एनरोल कर लो। तो अब हम आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आपने कहा कि यू रियली लाइक यूट्यूब, तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोवर्स आपके कौन से अकाउंट पर है? MX पर है अभी करेंटली। कितने हैं? 14.1 मिलियन और 2 मिलियन। 14.1 मिलियन। तो फिर आपका यूट्यूब कैसे फेवरेट हो गया? वहाँ पे फॉलोवर्स फेवरेटिज्म की बात नहीं, आपने पूछा था कि सबसे ज्यादा फेवरेट कहाँ क्या है, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके घर सुजुकी, जो कि मेरे पिताजी ने ली थी, जो कि एकदम पुरानी है, मतलब 30-40 साल पुरानी है, पर वो अभी भी खड़ी हुई है। तो हम पुराने लोगों को, पुरानी चीज़ों को बहुत सम्मान देते हैं। मेरे सारे फ़ोन, जो मैंने पहला फ़ोन खरीदा था उससे लेके अभी तक जो भी फ़ोन है, वो सारे वैसे के वैसे ही है, चालू कंडीशन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की वजह से हम यहाँ तक आए ना, जैसे आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको ना पुश किया होगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, सबका व्यू अलग अलग हो सकता है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिसने सबसे ज्यादा पहले सपोर्ट किया ना, उसको तो हमेशा सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जिन गुरु की बात कर रहा था मैं कि उन्होंने मुझे अपनी क्लास से भगा दिया था, लेकिन मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ। मैं उनके लिए आज भी अच्छा प्रे करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो नहीं होते ना तो मैं आज यहाँ नहीं आता, क्योंकि वो उस क्लास से मुझे भगाते नहीं, मेरे अंदर वो आग लगती नहीं, और वो आज तक होती नहीं, और अभी भी है वो आग। तो अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ भी रहे हो, ऑडियंस भी सवाल पूछ है ना। अगला सवाल, चलो अभी मैंने देखा था एक कि जैसे सपोज करो आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे सामने बहुत लोगों के पास पैसे होंगे, तो अपन 100 रुपीज को एक आधार मान के चलते हैं। तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप उन 100 रुपयों का क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? एंड दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन। तो 100 रुपये आप, अगर महेंद्र भाई के पास 100 रुपये होते हैं, तो वो 100 रुपये आप कहाँ कहाँ स्पेंड करते? मतलब स्पेंड करते कि इन्वेस्ट? देखो दोनों शब्दों में, शब्दों का ही खेल है। नहीं देखो एक और बात है, आप और इन्वेस्ट, अगर जेब में 100 रुपया है तो कुछ तो स्पेंड करोगे, कुछ इन्वेस्ट भी करोगे, है ना। तो आपको दोनों मिक्सर बताना है कि आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ स्पेंड करूंगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो कहाँ करूंगा? ठीक है, तो 100 ही रुपए दिए हैं, तो मैं सबसे पहले 50 रुपए की एक किताब खरीदूंगा जिसमें पता चले कि वो अगले 50 रुपए को कहाँ इन्वेस्ट। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ प्राइस। रुक जाओ, नहीं रुको, मैं प्राइस बढ़ाता हूँ। आपके पास ना 300 रुपए हैं, तो उसमें से 149 तो मैं आपका कोर्स लूंगा। तो ये मैं बोलूं, मेरा कोर्स मैं लूंगा कि आप? नहीं, मैं तो क्वेश्चन तो आपको अरे लोगों को बोलना होगा तो। अच्छा, तो सबसे पहले मैं 149 का महेंद्र का कोर्स लूंगा।
हाँ, ये भी ठीक है कि मैं अपना कोर्स लूंगा कि है ना? लगाना कहाँ है उसको, Exactly. लक्ष्य क्या है, एम क्या है। तो 300 रुपए में 150 रुपए तो गए ठीक है, जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्ट। अब बचे 150 रुपए। तो पहला तो महेंद्र भाई का मैं कोर्स लेता, अगर मेरे पास 300 रुपए होते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाता, महेंद्र भाई के कोर्स पे क्लिक करता, फटाफट से एनरोल करवा लेता। 150 रुपए बड़ी बात नहीं है, 150 रुपए की टिक्की खा लेते हो आप यार, जाओ फटाफट से। लोग क्या करते हो आप लोग? अब जो बचे 150 रुपए उसका क्या करें? मतलब इन्वेस्ट करना है। बोले ऐसे मत बोलना, उसको देखने के लिए जियो का रिचार्ज करवाता सब खर्च करा लो। तो एक बात बताए ऑडियंस को। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा गया था, अगले 150 रुपए को मैं शायद लगाता अपनी हेल्थ पे, क्योंकि हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी, और उस पर इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। लाइफ की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मैं 4 टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहला है आपकी हेल्थ, है ना? यदि अच्छी हेल्थ है उसके बाद होना चाहिए अच्छा मेंटल लेवल, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप अच्छे हेल्दी है तो जरूरी नहीं कि आप लाइफ में सफल हो जाएंगे, क्योंकि मेंटल लेवल भी अच्छा होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक कोर्स आएगा, लेकिन 3rd कोर्स आएगा शायद, या 4th आएगा, जो भी आएगा वो बड़ा कोर्स रहेगा, ठीक है? तो पहला अच्छी होना चाहिए हेल्थ, दूसरे अच्छा होना चाहिए मेंटल लेवल, आपका दिमाग बहुत ना अच्छा होना चाहिए। लेकिन अच्छी हेल्थ और अच्छे दिमाग भी हो जाए उसके बाद भी व्यक्ति सफल नहीं होगा यदि उसका इमोशनल लेवल अच्छा नहीं हो, वो इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो। तीसरे नंबर पर अच्छा होना चाहिए इमोशनल लेवल, और ये तीनों अच्छे हो लेकिन पैसा ही नहीं हो तो क्या मतलब का जीवन है? तो ये 4 चीजें जो है आपको हमेशा सही रखना है। कैसे सही रखेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो कोर्स आएगा तो उसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो घर पे आई थिंक पेरेंट्स होंगे अभी, तो आपके फेवरेट कौन है, मॉम और डैड? एक में आंसर करो ऐसे। अरे पिताजी। क्या खास है पिताजी में? पिताजी में ये खास है कि मेरे पिताजी ने, मैं बहुत फनी ये वाला आंसर है, बहुत मजा आएगा आपको सुन के, कि मेरे पिताजी की 2 चीजें हैं जो सबसे फेवरेट है मेरी, है ना? बचपन से 2 चीजें, और हर पिता के अंदर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, फिर आप ऐसे मत कहना कि अरे ऐसे कैसे कह रहे हो, है ना? ये मेरा मानना है, हर पिता के अंदर ये 2 चीजें होना चाहिए, ठीक है? आप लोग भी जब पिता बनेंगे, माता बनेंगे, तो ये चीजें याद रखना, 2 चीजें हर पेरेंट्स के अंदर होना चाहिए। पिता बने? वो मना कर रहा है। नहीं बनेगा आगे। मामला ठीक है? कह रहे पिता नहीं बनूंगा मैं, मतलब व्हाट ही मीन टू से। तो 2 चीजें हर पेरेंट्स के अंदर ये पता है, पिता नहीं बनेगा, ये बनेगा एक ही चीज, पुष्पा। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। पर ये झुकेगा नहीं तो करेगा क्या फिर? दिस इज फैमिली शो, आई एम सो सॉरी भैया, मैंने कुछ नहीं कहा, वो जो डायलॉग है वही है। वो देखो ऑडियंस को, वो देखो लंबाई, वो वहां पर देखो, उधर देखो, वो किसिंग वाले वो आ रहे हैं भाई। हमने कुछ ऐसा नहीं कहा। तो एक्चुअल में मेरे पिताजी का जो 2 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं सबको सजेस्ट करूंगा। पहली, उन्होंने लाइफ में, मेरे पिताजी ने लाइफ में मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, ठीक है? कभी मना नहीं किया। मुझे जो करना था, जिन चीजों को एक्सप्लोर करना था, जिन फील्ड्स को एक्सप्लोर करना था, उन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने कभी भी, क्योंकि कई सारे जो भाई बहन है ना, उनका यही सवाल रहता है कि यार मेरे पापा ये मुझे नहीं करने देते, मेरी मम्मी नहीं करने देती, फलाना नहीं करने देता। मेरे पिताजी की सबसे अच्छी बात, जो हर पिता में होना चाहिए, हर पेरेंट्स में होना चाहिए, कि बच्चों को जो करना है उन्हें करने दें। और दूसरी सबसे अच्छी बात मेरे पिताजी की, कि उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए पैसा नहीं दिया। पैसा दिया ही नहीं? दिया नहीं। पहला छूट देती, जो करना है कर, अब करे कैसे? दूसरा, पैसे ही नहीं दिया किसी चीज के लिए, तेरे को जो करना है कर ले। तो इससे क्या हुआ कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाया, प्लस दूसरी चीज पैसा नहीं था तो मैं गलत फील्ड्स में नहीं गया, मैंने कोई गलत चीजें नहीं सीखी, शराब नहीं पीने लगा, सिगरेट नहीं पीने लगा, पाउच नहीं खाने लगा, ऐसे गलत चीजें नहीं करी मैंने। तो मैंने बहुत सीखा, और खुद से पैसे, बहुत कम एज से मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया। क्या बात है। तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी इन्वेस्टमेंट का जो सवाल है ना, वो अधूरा रह गया। तो आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट वाला एरिया क्या है? अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो प्रॉपर्टी में डालेंगे या फिर एक ही बताना है कि मल्टीपल हो सकते हैं? हो सकता है हाँ, मल्टीपल। तो एक्चुअल में हम लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि सारी जो हमारी एसेट्स हैं उसको डाइल्यूट करते हैं या एलोकेट करते हैं, जो कि बहुत सारी अच्छी किताबों में आपको समझने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि अरविंद भाई को भी पता है कि एसेट्स को एलोकेट करना होता है ना? सभी को एक जगह नहीं रखना होता है। तो कुछ गोल्ड में, है ना, कुछ शेयर मार्केट में, कुछ प्रॉपर्टीज में, है ना, कुछ क्योंकि हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है तो कुछ इंश्योरेंस में। तो ऐसी अलग अलग जगह पर जाकर हम इन्वेस्ट करते हैं उसको। क्या बात है। तो देखो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली, मजा आ रहा है आप लोगों को? नई चीज सीखी है मैंने, क्या? आज ही सीखी है। क्या? कि
स्टार्टअप्स में भी हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मैंने सीखा है आज। किन से सीखा आपने? कौन है वो महानुभाव? तो महानुभाव जो है उसके बारे में एक बहुत बड़ी स्टोरी आने वाली है, वो अगले एपिसोड में आएगी। नहीं, अरविंद जी से सीखा है मैंने कि स्टार्टअप्स जो होते हैं, शायद अपना कोर्स भी चल रहा है उसी पे, तो जिन लोगों ने नहीं उसको लिया है, आई थिंक लेना चाहिए। जो भी लोग अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, उसी के ऊपर है ना ये डायलॉग मेरा कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। स्टार्टअप्स क्या करते हैं, आपको खुद ऑनर बनाते हैं, मालिक बनाते हैं। तो वो मालिक यदि बनना है तो उसको जरूर आप परचेस कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी कि यार कैसे वहां से हम एक क्विक ग्रोथ ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हम बाकी सारी जगह से छोटा छोटा ग्रोथ मिलता है हमें, शेयर मार्केट हो गया या बाकी चीजें हो गई, वहां से छोटा छोटा ग्रोथ मिलता है। यहाँ से हम एक क्विक जंप मार सकते हैं, ग्रो मार सकते हैं। अच्छा आइडिया होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या बात है। तो फाइनली नारियल पानी पीने वाले, डोसा को पसंद करने वाले और इन्वेस्टमेंट के नाम पर अच्छी अच्छी बातें परोसने वाले हमारे एमडी सर इंटरव्यू खत्म करे हो? जरूर। मजा आ रहा? 4 सवाल और पूछ ले। अरे तो डू लाइक इट? देखो खुद ही को बीमारी आ जाएगी। मैं तो दिन भर तैयार हूँ, रात भर तैयार हूँ, है ना। मेरी एनर्जी तो हमेशा ऐसी रही। जिसकी कम हो वो बता देना भैया। तो ठीक है, अपन है ना अभी ऐसे खत्म नहीं कर रहे, ऐसे बिना डायलॉग के मजा नहीं आता। तो देखो रियल टाइम आपको बंदा देखने को मिल रहा है जिसको आप यूट्यूब पे देखते हो, है ना। तो इनसे 2 डायलॉग हो जाए तो ऐसे अपनी वाली स्टाइल में मस्त। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई फनी चीज बोलो उस सीरियस स्टाइल में। नहीं प्लीज बोलो, मजा आए यार। वो पुष्पा आई हेट टीयर्स रे वो नहीं हो पाएगा। मैं एक जोक सुना देता हूँ। जो कि ऐसे नहीं, वो मैं चाहता हूँ उसी स्टाइल में सुना, मजा तभी मजा है। नहीं आएगा ना, उस जोक का क्या मतलब। अरे उसका बहुत फन होगा, देखो आप इसका अलग ही लेवल आएगा, अलग ही नहीं होगा, नहीं मजा आएगा। अरे ट्राई तो करो एक बार। ट्राई कर लेता हूँ मैं। मान लो ऐसे कोई फनी चीज बोल रही हो बट ऐसे सीरियस मोड में बोलना है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, एक जोक नहीं, सुनाओ वो वाली उसके अंदर जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी में सोचा है तो वो। नहीं, एक सच में एक अच्छा सा छोटा सा स्टोरी है, जोक टाइप का ही है, तो उसको सुना देता हूँ मैं, ठीक है। तो एक बार की बात है, 2 व्यक्ति जो है वो एक रास्ते पर चले जा रहे थे जी। चले जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, ठीक है। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति को जो ना गंदी सी बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी। तो उसने सोचा कि चलो आसपास के एरिया में कुछ गड़बड़ होगा, तो वो थोड़ा और आगे गए। लगभग 1 किलोमीटर के बाद पहुंचने के बाद वही स्मेल फिर से आने लगी। 2 व्यक्ति जा रहे थे रास्ते पर। उसने कहा यार 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं और फिर भी वो स्मेल नहीं जा रही, मेरे पास से आ नहीं रही। सीधा सा फंडा है, इसके पास से कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने पूछा कि भैया क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या किया तुमने? हाँ, कुछ गड़बड़ किया है, तुम्हारे पास से बदबू आ रही? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया। तो बोले नहीं, तुमने आज कुछ गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़ किया है। बोले नहीं, कैसी बात कर रहे हो, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। तो बोले कि निकालो, कपड़े निकालो अपने। तो उसने बोला पागल हो क्या, मैं नहीं निकालूंगा। तो उसने बोला कि निकालो। उसने पीट दिया उसको। जैसे ही उसने कपड़े निकाले तो देखा कि इसकी पैंट खराब हुई पड़ी थी। जो वो बंदा था उसकी पैंट खराब हुई पड़ी थी। तो बोले ये क्या है, ये देखो मैं तुमसे कह रहा था, कब से कह रहा था कि कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गड़बड़ किया है। तो बोले तुमने ये कब पूछा कि कब से किया पड़ा है? ये तो 3-4 दिन का। तुमने पूछा आज कुछ गड़बड़ तो नहीं? आज का कुछ गड़बड़ नहीं है, तो पहले का है। तो यहाँ पे देखो सब लोग हंस रहे हैं, मतलब छी के साथ, इसमें उनको मजा भी आया है, उस चीज में इनको बड़ा आनंद आया। आनंद का खाना खा के हम आनंदित। So this is actually called shit joke, literally a shit joke. नहीं, एक चलो अच्छा वाला सुना देता हूँ फटाक से। तो ये शायद बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि एक लड़का रहता है, वो फेल हो जाता है एग्जाम में। उसके पिताजी उसको बहुत डांटते हैं कि साले कमीने क्या कर रहा है, ये लाइफ में कुछ बड़ा करना है। वो देख शर्मा जी की लड़की को फर्स्ट आई है। लड़का बोलता है उन्हीं को देखने के चक्कर में तो फेल हो गया हूँ कि शर्मा जी की लड़की को देख क्या, उसी को तो देख रहा तभी तो फेल हुआ हो। ये ठीक था। हाँ, ये दिस इज गुड। तो काफी लोग मजा कर रहे हैं, बहुत एंटरटेनिंग सेशन हो रहा है उधर। यार स्माइली देखो आप वो, अरे भाई साहब, अरे मतलब जोक सच में मजा आ रहा है लोगों को जोक। अच्छा और एक और जोक सुनाओ, क्या बोलो जल्दी से, जल्दी हाँ या ना लिखो। हाँ या जोक्स का पिटारा है हमारे पास, बोलो। वाह, मतलब लोगों को इतना मजा आ रहा है, देखो कितने लोग हंस रहे हैं यार। अच्छा ठीक है, अब मैं भी जोक सुनाऊंगा फिर। हाँ या ना लिखो जल्दी जल्दी।
क्या लिख रहे हैं? अच्छा एक और सुना दो, सुना। मजा आ गया मतलब। तो एक बार क्या हुआ, एक निहायती कंजूस व्यक्ति, वो ना अपनी कुछ भी नहीं छोड़ता था, मतलब सब कुछ उसको अपने पास रखना होता था। तो वो ना एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में आरती पूजा में चला गया। तो वो बड़ा श्रद्धा भक्ति से अपनी आरती पूजा निपटाते रहा, पूरी आरती पूजा खत्म हो गई। अब आरती की थाली आती ना, है ना, थाली आती आरती लेने के लिए, तो उसमें सब लोग को चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो क्या हुआ कि उसने जो है पीछे जेब में हाथ डाला और उसमें 10 का ना फटा पुराना नोट था, ठीक है। तो उसने वो आरती में चढ़ा दिया। अब पीछे से एक हाथ आया एक आंटी का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 2000 का नोट इसको दिया कि चढ़ा दो। इसका दिमाग खराब हो गया कि साला मैं इतना रईस व्यक्ति, मैं इतना अमीर व्यक्ति, और कितना पागल हूं मैं, कितना कंजूस हूं मैं कि 10 का फटा पुराना नोट भगवान की आरती में चढ़ा रहा हूं। उसको अपने ऊपर ना बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उसने चढ़ा दिया। उसने कहा यार ये तो बड़ा, मैं तो बड़ा बेकार व्यक्ति हूं। तो वो गया बाहर और वो आंटी को मिला और उनके हाथ पांव जोड़े कि यार आंटी, आपने आज मेरे को बहुत बड़ी सीख दी है। मैं ना इतना अमीर हूं, उसके बाद भी 10 का नोट डाला, और आप ना देखो कैसे दिख रही हैं, लेकिन फिर भी 2000 का नोट डाला। बोले क्या बात कर रहे हो भैया जी, आप जब पीछे ऐसे पॉकेट से 10 रुपए निकालने गए थे ना, आपका 2000 का नोट गिर गया था नीचे, वो मैं आपको दे रही थी, तो आपने थाली में डाल दिया। वो वही बेहोश हो गया वो व्यक्ति कि ये क्या कर दिया मैंने। तो ये क्या बात? मोटिवेशन का दूसरा साइड है, आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको पसंद आ देखिए चैट में, देखिए चैट में देख रहे हो आप, ये है हसोड़े में क्या है, इट्स नॉट रसोड़े में क्या है। क्यों भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? देखो 2-2,500 लोग लाइव हैं, आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया? और ये लाइव आपके लिए सफल रहा कि नहीं? देखो हमने काम की भी बातें की, आपको मस्ती भी करवाई, मजा भी करवाया। तो ये वाला लाइव कैसा था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक बार लिख के बता दो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपसे अभी भी कहूँगा कि स्टार्टिंग के सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए ही हमने ये रखा है कि उनके लिए फीस 149 है, और उनको मौका मिल सकता है महेंद्र भाई के साथ वीडियो बनाने का, मिलने का। तो दिस इज़ अ गोल्डन चांस। अगर आपको लाइफ में एम डिसाइड करना है तो आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इनका डिजिटल कोर्स आ चुका है। दिस इज़ आई थिंक फर्स्ट एवर डिजिटल कोर्स ऑफ महेंद्र भाई। तो अगर आपको लगता है ये वर्थ इट है तो यू शुड ज्वाइन, आप ज्वाइन करिए, A2 ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ रिव्यू भी करिए, हो सकता है आपको मौका मिल जाए फ़ोन जीतने का भी। ठीक है, तो आज 29 है, थोड़ा मेरा हेल्थ ठीक नहीं था तो हम लोग वो सेशन नहीं कर पाए, और थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा है, तो थोड़ा हमने एक्सटेंड किया है मोबाइल के विनर्स को, पर वो हम लोग जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई एम सो सॉरी। आज तो मुझे लग रहा था मैं उठ के ही नहीं आ पाऊँगा, आफ्टरनून में चला गया था, बट लेकिन इनको एक फोन गया जिसमें कहा गया कि महेंद्र सर इज रेडी, तो ये ऐसे खड़े हो गए और आ गए लाइव करने के लिए। इनको एक दवाई खिलाई गई, वो दवाई का नाम नहीं बताऊंगा मैं अरे बता दो, वो तो काम की चीज़। नहीं, देखो वो जादुई दवाई है, जादुई दवाई थी। ये बीमार हुए दोपहर के टाइम, आई थिंक 2-3 बजे, और मैंने वो दवाई जो है 6 गोलियां इनको दी, पर 6 एक साथ नहीं ली, अभी एक एक करके लेंगे। ये एक ही गोली खाई होगी आई थिंक, और ये एकदम चकाचक होके यहाँ पर आ गए। नाम बता दो। एक्चुअली ना देखो, कभी फीवरिश सा फील होता है ना, तो लोग बोलते हैं ऐसा कि पैरासीटामोल, या फिर आजकल डोलो बड़ी फेमस है ना, तो डोलो, बट एक सैनेरिस्ट करके गोली आती है, सैनेरिस्ट बहुत फेमस है और कई लोगों को पता भी होगा और वो लेते भी होंगे। तो आज इन्होंने ये जो इतना मजा कर रहे हैं ना, फन कर रहे हैं, अभी 1 घंटे पहले तक ये बड़े बीमार थे, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ इनके लिए, और इन्होंने इतना एफर्ट लगाया। इतना बीमार होने के बाद भी देखिए चेहरे से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बीमार है। अभी अच्छा एनर्जेटिक महसूस करें ना, कल हो भाई ये तो बनता है ना, जिसने इतने सीक्रेटली एक दवाई बताई हो, पता नहीं घर पे ही ओखली में नहीं बनाई हो। अच्छा लग रहा है ना उसके कारण, अच्छा लग रहा है। तो मैं ठीक हो गया, पर आप लोग भी नोट कर लो, जैसे पैरासीटामोल, डोलो तो है ही, लेकिन सैनेरिस्ट मैं चाहूँगा कि आप अगर किसी को दिक्कत ऐसी हो तो वो एक दवाई है जिसमें फीवर और जुकाम वुकाम को प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से ही अच्छा फील नहीं कर रहा था, मुझे लगा था कि मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, बट फॉर्चुनेटली ठीक हो गया। पर अभी के लिए ठीक फील कर रहा हूँ, आगे का पता नहीं, पर ऊपर वाले ने चाहा, आपकी दुआएं रही तो आगे भी ठीक ही फील करूँगा। ठीक फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। हाँ, तो जाते जाते महेंद्र भाई की आवाज़ में, है ना, हो जाए बढ़िया बढ़िया लाइनें, ऐसी ऐसी लाइनें। मैं चाहता हूँ कि आप 5 बैक टू बैक लाइनें बोलो। हाँ, मेरी लिखी हुई मैं इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? जो नए वीडियोस आने वाले हैं वो ही पढ़ के सुनाता हूँ। देखो मज़ा नहीं आएगा, आप वो जितने मैंने घर खरीदा उतने आपने कार खरीदी, और उससे ज़्यादा बड़ा तो मोबाइल खरीद लिया आपने। ये वाला
हाँ नहीं वो ये वाला है, वो दिखाया नहीं था। अच्छा वही तो ये कह वाला रहा नहीं था वो, हूँ। तो मजा यही था, ये वाला था। ध्यान से देखिए इस आदमी को इसको। मैं सिम पे नहीं डली है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, अच्छा तो आईफोन में मैंने सिम पे नहीं डाली है। ये इतना बड़ा फोन लेके क्या फायदा है, इतना बहुत बड़ा फोन है। लोग एक्चुअल में मुझे ना बड़ा सिंपल रहना बहुत पसंद है, तो लोग कहते थे जब भी मैं प्रोग्राम में सेमिनार में जाता था तो लोग कहते थे भाई आपके पास आईफोन नहीं है, भाई आपके पास आईफोन नहीं है। तो मैंने कहा कि ये लो, ये रखा हुआ है, पर मैंने सिम नहीं डाली उसमें, वो ऐसे ही पड़ा। ये तो अब लोगों के तो छोड़ ही दो, वो आपने वो कहानी नहीं सुनी क्या, वो भैंसे और शिव जी और पार्वती जी की, क्या है कि वो तीनों पैदल जा रहे थे तो लोग कहते कैसा आदमी है, अपनी बीवी को भी पैदल चलवा रहा है, भैंसा ऐसी चल रहा है, बिठा ले, है ना, तो बिठा लिया। हाँ फिर आगे बोले ये कैसा आदमी है, भाई खुद पैदल चल रहा है, भैंसा इतना मजबूत है खुद भी बैठ जाता। आगे चल के बोले कैसा आदमी है, भैंसे के ऊपर दो आदमी बैठे हैं, भैंसे का ध्यान ही नहीं है, दोनों उतर गए। फिर आगे नहीं, आगे और गए, आगे और गए। हाँ आगे और गए। हाँ। फिर क्या कैसे पागल आदमी है, एक भैंसा इतना तगड़ा लेके जा रहे हैं और दोनों पैदल चल रहे हैं, मूर्ख लोग साले, ऐसे मतलब वो ऐसे वाला था। चलो तो जाते जाते आप लोगों के लिए 5 जो मेरी पंक्तियां हैं या कोट्स हैं जो कि शायद अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। तो सबसे पहला, जीवन में हमेशा याद रखना कि महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितना दिमाग है, महत्व तो इस बात का है कि आप उस दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, क्या बात, सबसे तालियां हो जाए। इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप उस दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीपलाल ने है। ताली कितना बजाई। दिमाग है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बजा ताली। दूसरी बात, कभी भी अपने करीबी रिश्तों को परखना मत, कभी भी अपने करीबी रिश्तों को परखना मत। अगर वो कसूरवार भी निकले तो दर्द आपको ही होगा। क्या कई बार क्या होता है, हम अपने रिश्तों को परखते रहते हैं, अरे भैया वो गलत भी निकलेंगे ना तो दर्द उसको नहीं होगा, तकलीफ आपको ही होने वाली है। यदि उसको कसूरवार भी ठहराओगे तो उसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है उसकी कोशिश करो। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भी आता है, हमेशा याद रखना। कई बार क्या होता है, आपकी लाइफ में बुरा टाइम आता है, आप किसी को बोल देते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, ऐसे हो गया मेरी लाइफ में, वैसे हो गया, लेकिन याद रखना सेम टाइम में, उसी टाइम में आप किसी अच्छे लोग से भी मिलते हो, उसी की वजह से किसी अच्छे इंसान से भी मिलते हो जब भी आपके साथ बुरा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि हर टाइम वो बुरा ही होता है, उस टाइम कुछ अच्छे लोग भी आपसे मिलते हैं, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला है वो ये प्यार मोहब्बत की बात वाला आ गया, ये मत बोल देना, अर्ज किया है पुष्पा झुकेगा नहीं, ये मत बोल देना, ये तो डायलॉग लिखा हुआ। नहीं ये मैंने हटा दिया, वो प्यार मोहब्बत वाला था एक। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। ये तो बहुत ही प्यारा है, ये तो बहुत लोग इसको पसंद करेंगे। अपनों को ही गिरा देते हैं कुछ लोग, अपनों को ही गिरा देते हैं कुछ लोग, खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात। बात समझ में आ रही है? नहीं आई कि अपनों को ही कुछ अपने लोगों को ही गिरा देते हैं लोग, दूसरों की नजरों में अपने आप को उठाने के लिए वो अपनों को ही भूल जाते हैं। तो आप यदि ऐसा करते तो बिल्कुल मत करिए, आप अपनों को पहले वैल्यू कीजिए, दूसरों को भी वैल्यू आप अपने आप कर सकते हैं। दूसरों के चक्कर में अपने लोगों की वैल्यू को डाउन मत कीजिए, कई लोग ऐसा करते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। और लास्ट, नहीं अच्छा वाला सुना दो। अरे वाह, ये तो खतरनाक है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि उन लोगों की उम्मीदों को कभी ना टूटने देना जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आप हैं। सिर्फ और सिर्फ आप। जिसने ताली नहीं बजाई उसकी नहीं होगी लुगाई। मोटिवेशन के बाद फनी हो गया कि जिसने ताली नहीं बजाई, यहां से भी हो रहा है, यहां पर भी ताली बजाना है, चैट पे भी ताली बजा रहा है, जिसने ताली नहीं बजाई उसकी नहीं होगी लुगाई। अब लड़कियां कहेंगी हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और बैंगलोर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं आ गया था और आज तक हूँ मैं, मतलब सुबह जाने वाला हूँ। इतनी खातिरदारी, इतना प्यार जो मुझे मिला है, बहुत अच्छा लगा। अरविंद भाई की पूरी टीम जो है वो फैमिली की तरह बन गई। मतलब 1-1.5 दिन शायद मैं रुका हूँ, लेकिन 1.5 दिन में एकदम फैमिली जैसा माहौल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो उसके लिए अरविंद भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आशा करते हैं कि ऐसे ही हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ बड़े करते रहें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के सेशन को अब यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे लगा ही नहीं कि मैं अब 3 घंटे पहले बहुत ही सिवियर
फीवर से निकल के आया हूँ. सो आई हैव एंजॉयड अलॉट. थैंक यू सो मच गाइज. और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक, देखो ये पर्सनालिटी आपके सामने है, जो जैसे थे उन्होंने आपको प्रेजेंट किया, बट मैं आपसे कह सकता हूँ कि बहुत नीचे से हम लोग बहुत नीचे से निकल के आए हैं. सो अगर आपको लगता है कि वाकई में इसके पीछे कमाल है लक्ष्य का, जो हम सोचते हैं वो हम करना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए. तो इन दैट केस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, महेंद्र भाई के जो कोर्स है, पहला डिजिटल कोर्स, उसको उतना ही प्यार दीजिए और ज्वाइन कीजिए, और आपको बहुत 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 मज़ा आएगा. जस्ट गो एंड ज्वाइन दैट डिजिटल कोर्स. थैंक यू सो मच गाइज. ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा. मिलता है अगले सेशन में. टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू मैन. ख़त्म करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बाय.